ने कांग्रेस में मुश्किलें बढ़ा दी है। मनीष के बीजेपी में शामिल होने की खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता मनीष खंडूड़ी ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मनीष खंडूड़ी पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं। पूर्व सीएम भुवन खंडूड़ी के बेटे और उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर रितु खंडूड़ी के भाई मनीष पौड़ी लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। मनीष खंडूड़ी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं। मेरा ये निर्णय बिना किसी व्यक्तिगत हित अथवा अपेक्षा के लिया गया है। मनीष खंडूड़ी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के नेताओं ने मनीष खंडूड़ी के इस फैसले को गलत बताया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि मनीष खंडूड़ी का ये फैसला दुखद है। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे मनीष खंडूड़ी के लिए खुले थे और खुले रहेंगे। ऐसे समय में जबकि पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और हम सब लोग मनीष खंडूड़ी जी को बड़ी उम्मीद की नजरों के साथ देख रहे थे, उनका अचानक इस तरह पार्टी को अलविदा कहना मैं समझता हूं कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है। जब पार्टी ठीक स्थिति में थी, पार्टी ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। 2019 का वो मंजर मुझे याद है, उन्हें भी याद होगा। माना जा रहा है कि मनीष खंडूड़ी जल्द ही बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले खंडूड़ी बीजेपी का दामन थामकर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। माना जा रहा था कि पौड़ी से मनीष खंडूड़ी इस बार भी कांग्रेस के उम्मीदवार होते, लेकिन ठीक चुनाव से पहले उनका कांग्रेस छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि भाजपा के दरवाजे मनीष खंडूड़ी के लिए खुले हैं। मनीष खंडूड़ी बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर यह इस्तीफा कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान है। टीवी न्यूज स्टेट। और खबर पर जानकारी देने के लिए संवाददाता धनराज हमारे साथ लाइव जुड़ गए। धनराज, देखिए, जिस तरीके से 3 दिन पहले ट्वीट किया गया उनकी तरफ से और कहा गया कि मैं राजनीति में मंत्री बनने के लिए नहीं हूं, और उसके बाद मनीष खंडूड़ी का ये इस्तीफा, कांग्रेस को कितना बड़ा झटका इससे? जी बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि जो मनीष खंडूड़ी हैं वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं और इस्तीफा दे चुके हैं। अभी 3 दिन पहले उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट डाली थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो कांग्रेस की सभी सदस्यता से अपना इस्तीफा दे रहे हैं। और देखिएगा कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ये एक इस्तीफा कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि 2019 में कांग्रेस पार्टी की जो पौड़ी सीट है उससे प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी रहे थे। हालांकि भले ही वो हार गए थे, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही थी कि इस बार भी वही प्रत्याशी रहेंगे। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और अब माना यह जा रहा है कि जल्द ही मनीष खंडूड़ी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के महेंद्र भट्ट, उनका साफ तौर पे कहना है कि मनीष खंडूड़ी के लिए दरवाजे खुले हैं और वो कभी भी बीजेपी में आ सकते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या मनीष खंडूड़ी बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं होंगे, या फिर कोई और रास्ता अपनाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये बड़ा झटका उत्तराखंड में देखने लगा है। जी बिल्कुल धनराज, और ऐसे में प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, खासतौर पर पौड़ी से मनीष खंडूड़ी, और ऐसे में अब क्योंकि इस्तीफा दे दिया है, सुगबुगाहट ये भी है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से इस्तीफा मनीष खंडूड़ी ने दिया है कांग्रेस से, तो इसके बाद कहीं ना कहीं कयास यही लगाए जा रहे हैं कि मनीष खंडूड़ी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यदि देखा जाए जो उनका राजनीतिक सफर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि बीसी खंडूड़ी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके पिता हैं, और वही देखेगा कि जो रितु खंडूड़ी हैं वो इस समय भी विधानसभा अध्यक्ष हैं और वो उनकी बहन है। तो कहीं ना कहीं माना यही जा रहा है कि वो अपने परिवार के साथ अब बीजेपी में शामिल होंगे और उनका जो आगे का इतिहास होगा वो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि क्या मनीष खंडूड़ी